राजेश जी, यू आर इन अलायंस, आप कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में जी। आप आम आदमी पार्टी को नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणियां करके, पंकज जी आ रहा हूं, ये प्रोफेसर साहब जिस दिन स्टूडियो में होते हैं उस दिन और थोड़ा 3-4 मिनट इधर उधर हो जाता है, माफी चाहता हूं। आपको लगता है ये जो राहुल गांधी की ये जो स्टेटमेंट है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, ठीक है। जैसे क्लैरिफिकेशन तो नीतीश कुमार ने भी दिया था, बट मैंने कहा पॉइंट ब्लैंक वो क्लैरिफिकेशन माना नहीं जा सकता, उस क्लैरिफिकेशन से कुछ नहीं होता। व्हाट ही सेड नॉट वंस, ही सेड ट्वाइस। इसी तरह राहुल गांधी ने जो कहा है और पहली बार नहीं कहा है, ऐसे में 20 स्टेटमेंट्स निकाल सकता हूं, बट ये तो आज की है। राजेश जी। ऐश्वर्या, देखो होता क्या है कि जब कोई आदमी भाषण दे रहा होता है, और मैं समझ सकता हूं कि फर्स्ट लैंग्वेज की भी इश्यू हो सकती है, अच्छा, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके पैनल पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, साथ में मैं हूं, मेरे कांग्रेस बीजेपी हर पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन कोई इस विचारधारा के बहुत कम लोग इस देश के अंदर होंगे, एक आध पार्टी को छोड़ के, जैसे राहुल जी ने कहा, जो शक्ति की पूजा ना करते, उपासना ना करते, वो हम सब उसी के रूप है। हम शिव और शक्ति को एक रूप में पूछते हैं और इसलिए हम दुनिया में सबसे महान अपने आप को कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। हाँ। हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, अपनी माँ को पूजते हैं, हम धरती को भी माता कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें अब शक्ति दोनों रूपों में हो सकती है। देखिए, आसुरी शक्ति भी कहा जाता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वह अलग शक्ति है। शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि शक्ति पॉजिटिव ही हो सकती है, लेकिन जिस शक्ति की आप बात कर रहे हो वो माता के रूप में है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी देखिए, जब हमारे भाई सुधांशु जी बोल रहे थे, उनके मुंह से निकला बंबई। अब मैं कह दूं कि वो तो सामंतीवादी सोच के आदमी ने बंबई क्यों बोला, मुंबई क्यों नहीं बोला? वो तो गुलामी प्रवृत्ति के आदमी है, मुंबई क्यों नहीं बोला, बंबई क्यों बोला? अच्छा। कभी कभी कुछ बातें मुंह से निकल सकती है, लेकिन उनका भावार्थ क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये आप भी को भी लगाना है, जनता को भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। एक पत्रकार होने के नाते आपने उनकी स्टेटमेंट चलाई, लेकिन यह भी अच्छा होगा कि जो उनका क्लैरिफिकेशन था वो भी चला दिया जाए, फिर जनता को तय कर लेना चाहिए, जैसे अभी आपने बताया। तो मेरा यह मानना है कि बहुत सारी स्लिप ऑफ टंग्स होती हैं और सबकी है, मोदी जी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, रोड टीवी पे होते हैं, कुछ मुंह से निकल सकता है, आपके से भी निकल सकता है, लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन आ जाए तो मुझे लगता है कि उसको भी जरूर चलाना चाहिए, ताकि लोग फिर लोगों को डिसाइड करने दीजिए। अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो भी जनता डिसाइड कर लेगी, अगर स्लिप ऑफ टंग है तो भी जनता डिसाइड कर लेगी। तो मुझे नहीं लगता है देश के अंदर कोई भी नेता इस तरीके की बातें अपनी मां के बारे में या शक्ति के बारे में हम में से कोई कर सकता है। हमारी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी बना हूं वो मेरे माँ बाप के संस्कार, मेरी पार्टी का जो यश है, जो मेहनत है, मेरी नेता की जो मेहनत है, और इसके अलावा भगवान का आशीर्वाद ही तो है। तो शक्ति के खिलाफ मैं कैसे बोल जाऊंगा? मैं तो नहीं बोल सकता, जो भी हो देखा जाए, लेकिन मैं शक्ति के खिलाफ तो नहीं बोल सकता। हो सकता है कुछ मतलब कुछ और हो, तो मुझे लगता है उनका क्लैरिफिकेशन भी आपको जरूर चलाना चाहिए। और दूसरी बात नहीं, ये आम आदमी पार्टी, हाँ बोलिए क्या सुधांशु जी से पूछिए, पंकज जी आ रहा हूं। क्या आपके दल में तो निषाद पार्टी है, तो संजय निषाद ने क्या बोला था उस पर भी तो आप प्रकाश डालिए कभी कभी। और जिन नेता को, जो सांसद थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने क्या प्रभु के बारे में बोला था, उनको आपने अपने दल में शामिल कर लिया। आपके तो दोस्त हैं, मतलब नहीं, इन्होंने तो अपने दल में शामिल किया ना। सवाल ये है कि ये एक ने पार्टी में किया, दूसरे के जिगरी, और दूसरों पे सवाल उठाते हो। तो सुधांशु जी कृपया जनता के मुद्दों पे बात कीजिए, जनता। पंकज जी अभी आप ही बचे, आ रहा हूं सर। ओके सुधांशु जी, क्विक रिस्पॉन्स है, पंकज जी के पास आ रहा हूं। हाँ सुधांशु जी, मेरे को हटा दीजिए प्लीज। देखिए, दोनों का जवाब देता हूं। अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि जो मैंने बोला उन्हें समझ में नहीं आया। अब अनुराग भदौरिया जी तो पीएचडी किए हुए हैं, प्रोफेसर आदमी। अगर आपको उसके बावजूद समझ में नहीं आया, या तो आपका डिबेट में ध्यान ही नहीं था, क्योंकि आप उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं वही पुराना टेप रिकॉर्डर बजा के, और या फिर ये लगता है कि मतलब फिर आपकी जो शिक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। और आपने तो शायद वो बांसुरी वादन का भी कुछ कोर्स किया हुआ है, तो आपकी बात से तो लगता है जैसे कहावत होती कि भैंस के आगे बीनी बजावे भैंस खड़ी पहुरा है। मतलब कुछ समझ में ना आवा, इतना सब बता दिया गया और प्रजा राजा है, लेकिन लाठी खा रही है। परंतु कोई बात नहीं, एक एक करके आजकल थैंक यू बोलिए। अरे भैया बात तो सुनो, जो प्रजा राजा, उसी प्रजा ने निर्णय दिया था। लखीमपुर में कितनी सीट जीती थी सपा, बताओ? पीलीभीत में कितनी सीट जीती थी? फिर आप बीच में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता के गांव में हारे थे आप भाई, इसलिए अंतर है। अब देखिए, बीच में किसी को सुनाई नहीं कर रहा था। आप जब बोले कोई और भाई मेरी बात सुनिए ना, आप सुन लीजिए, उसके बाद आपने खूब आरोप प्रत्यारोप सब कुछ कहा। जो प्रजा आज की डेट में राजा है, उसने अपना निर्णय सुना दिया। किसान आंदोलन के यूपी के सबसे बड़े नेता के गांव के बूथ पे हार गए। विधानसभा तो छोड़िए, इससे साफ समझ में आता है कि जो एक इकोसिस्टम माहौल बनाता है और धरातल पर प्रजा अर्थात आज की राजा का जो निर्णय मनोभाव होता है, उसमें क्या जमीन आसमान का अंतर होता है।
हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। विधायक जी, उन्होंने एक क्या बात कही कि फर्स्ट लैंग्वेज का भी इशू हो सकता है। अब देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज का इशू मैं समझ नहीं पाया उनका क्या कहने का अर्थ है। या तो ये क्या कहने का अर्थ है कि राहुल गांधी की फर्स्ट भाषा हिंदी नहीं है, या फिर जो स्पीच लिखी होती है वो फर्स्ट भाषा हिंदी नहीं होती, अंग्रेजी में लिखी होती। इन दोनों में से तो कोई एक अर्थ होगा। अब ये वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि फर्स्ट भाषा से उनका क्या मतलब था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहां तक शक्ति की आराधना की बात थी, तो मैंने तो सारी बातें बताई कि जो अपने को परम शिव भक्त हिंदू कहते थे, जो कहते थे कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के अपनी जाति ही नहीं गोत्र भी बताते थे, वो आज इतनी बड़ी बात बोल गए और आप कह रहे हैं कि साहब वो गलती हो गई। वो और आप तो वो हैं जिन्होंने कहा था नोट पे गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं दर्शकों के सामने, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है राजनीति में। ये जो विश्वसनीयता का संकट नेताओं के लिए हो गया है, उस विश्वसनीयता के संकट का परिमार्जन मोदी जी ने आके किया। हर दल के साथ पता नहीं कब क्या बोलेगा और साल 6 महीने के बाद कुछ भी बोलेगा। इस कारण से लोगों को विश्वास होना खत्म हो गया है। किसी मुद्दे पे एक स्टैंड, किसी मुद्दे पे दूसरा स्टैंड। अरे साफ साफ ये भी कहा जा सकता था कि राहुल गांधी की कोई गलती है तो आम आदमी पार्टी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछे। मगर आकर उसको डिफेंड करना यह दर्शाता है। और मैं एक और बात कह दूं, चलिए गलती मान लिया, ये बताइए मंदिर जाते हैं लोग लड़कियों को छेड़ने, ये भी तो राहुल गांधी ने कहा था, ये भी गलती थी। हिंदू धर्म धोखा है, ये कहा था उस समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो भी गलती थी। सतीश झारकीहोली जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं कांग्रेस के कर्नाटक में, पहले कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, हिंदू शब्द गंदा है, ये भी एक गलती थी। मेरे भाई कितनी गलतियां गिनवाएंगे? फिर मैं वो सब पुरानी बात नहीं, जैसे अभी ये अनुराग भदौरिया जी बताने लगते हैं राम काल्पनिक थे, फलाना ये वो सारी चीजें, हिंदू आतंकवाद, सब गलती है। गलती नहीं है जनाब, हर व्यक्ति को समझ में आता है। यह आपकी सोची समझी मानसिकता का एक प्रतीक है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के अंदर डिवीजन करना है, उसके प्रति अपमान और तिरस्कार की भावना। जो सुषमा स्वराज जी ने 1996 में 13 दिन की सरकार के विश्वास मत के समय कहा था कि इस देश में बौद्धिक होने का प्रमाण पत्र यह था कि आप भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव करें। ये उसी मानसिकता के प्रतीक आज भी भारत की राजनीति में। 10 सेकंड पंकज जी को लाइए। मैं 10 सेकंड का जवाब दे रहा हूं। आपने बोला नहीं, इन्होंने बोला सुधांशु जी ने, नेता की विश्वसनीयता खत्म हो रही है ना, क्योंकि आप बोलोगे हम आएंगे किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, नहीं करते हो। आप आएंगे हम 15-15 लाख रुपए देंगे, नहीं दोगे। आप आएंगे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, नहीं करोगे। आप आएंगे हम रोजगार देंगे, यहाँ बेरोजगार आत्महत्या कर रहा, तो विश्वसनीयता तो खत्म होगी। कौन है विश्वसनीयता खत्म करने वाला? भारतीय जनता पार्टी है। आपने कहा था कि हम आएंगे, रुपया हमारा मजबूत हो गया, हो गया क्या? 10 सेकंड। आप विश्वास तोड़ते हो जनता का, वादे झूठे करते हो, ये है विश्वसनीयता तोड़ने का मतलब। आप जानते हो पंकज शर्मा जी, पंकज जी देखिए, निराला जी की कविता भी थी ना, राम की शक्ति। एक लाइन बोल दूं, बस एक लाइन। बोलिए आप, एक लाइन बोल दूं। क्या करूं? ऐश्वर्य जी एक बोलिए, आप भी बोलिए सर, बस एक लाइन बोलिए। अनुराग जी, सारी विश्वसनीयता मेरी बात न माने आपकी बात बोलिए। इस समय महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी, विकास की दर कितनी है, बोलिए। अच्छा चलिए, अब मैं बता दूं, विश्वसनीयता सामने आ जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं आपको तीनों का जवाब दे दूंगा, फिर मैं पूछूंगा 3, आपको भी जवाब देने होंगे। अरे अभी आप यही करते रहेंगे, 3 तो पंकज जी का जवाब दूंगा। पंकज जी तो नहीं भागोगे, तो नहीं बताओ भागोगे कि नहीं? मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब नहीं दे पाएंगे आप, बेरोजगारी का भी। अरे जवाब दो, आप बताइए, आप बताइए। नहीं देंगे आप जानते हैं। मैं अरे जवाब दूंगा, क्या देंगे? अब मैं इनसे 2 सवाल पूछना। ये बताइए ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी की दर, अरे इन्हें आंकड़ा ही नहीं पता है, यही है विश्वसनीयता। ठीक है पंकज जी,